नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह। खबरों की शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबर के साथ। खबर पन्ना टाइगर रिजर्व से, जहां कोर एरिया में एक कुत्ता घुस गया। बाघ का कुत्तों को खदेड़ने का वीडियो सामने आया है। क्षेत्रीय संचालक ने दिए हैं मामले में जांच के आदेश। तो जांच के बाद दोषियों पर कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से कुत्तों की वजह से बाघ वहां पर कुत्तों को खदेड़ते हुए नजर आ रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि कुत्तों की वजह से बाघ को गंभीर बीमारी का खतरा, कैनाइन डिस्टेम्पर नामक बीमारी होती है, जिसका खतरा बाघों को हो जाता है अगर कुत्ता आसपास होता है। तो पहले भी बीमारी के चलते एक बाघ की मौत हो चुकी है। अब ऐसे में क्षेत्रीय संचालक ने जांच के आदेश दिए हैं और जांच के बाद जहां पर लापरवाही बरती गई, जिसने भी ये लापरवाही की, उसके खिलाफ एक्शन की बात की जा रही है। कैनाइन डिस्टेम्पर नामक बीमारी हो जाती है कुत्तों को चलते बाघ को। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ विवेक सोनी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ेंगे ज्यादा जानकारी के साथ। तो आपको ये भी बता दें कि इससे पहले भी एक बाघ की मौत हो चुकी है इसी बीमारी के चलते। जो आसपास के हमारे ग्राम हैं, मंडला जैसा गांव है, वो बिल्कुल कोर क्षेत्र से लगा हुआ है और ज़्यादातर पर्यटन की गतिविधियां मंडला ग्राम के पास ही है। और इसी वजह से चूंकि रिजॉर्ट, होम स्टेज और इस प्रकार के जितने भी ढाबे वगैरह हैं वो मंडला ग्राम के पास ही हैं। मंडला गेट के पास इस प्रकार से कुत्तों को देखा गया था अंदर, और इसके विषय में हमारे जो एडी साहब हैं उन्होंने जांच भी किया है कि क्यों स्ट्रे डॉग्स अंदर आ गए थे, और हिदायत भी दी है कि स्टाफ निरंतर निगरानी करते रहेंगे कि आने वाले समय में इस तरह की घटना ना हो, क्योंकि स्ट्रे डॉग्स से कई जो बीमारियां हैं वो वन्य प्राणियों में फैलने की संभावना बढ़ जाती है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ विवेक हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, ये लापरवाही यहाँ पर हुई क्योंकि पहले भी एक बाघ की इसी बीमारी के चलते मौत हो गई है, जो कुत्तों से बीमारी होती है बाघों में। ऐसे में किस लेवल की ये चूक मानी जाए और अभी फिलहाल क्या एक्शन लिया जा रहा है? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे कि जो पन्ना टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्र में ये मामला सामने निकल के आया मंडला ग्राम में। मंडला जोन जो कि मतलब मुख्य गेट माना जाता है पन्ना टाइगर रिजर्व का कोर जोन में। तो वहाँ पे जो स्ट्रे डॉग है, पालतू कुत्ते का अचानक ये घुसना एक बड़ी लापरवाही आती है, क्योंकि जब इस समय क्या है, टूरिस्ट भी बहुत सैलानी आ रहे हैं। इस समय क्या है, जो तीनों गेट है वो पूरे पैक जा रहे हैं और सारे रिसोर्ट होटल पूरे पैक जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मतलब सुरक्षा में कहीं ना कहीं कमी देखी गई या तो चूक पाई गई, तभी स्ट्रे डॉग अंदर आए। क्योंकि अभी कुछ साल पहले ही मतलब एक पालतू कुत्ते की वजह से एक बाघ की जान चली गई थी। और इसमें जो कैनाइन डिस्टेम्पर का जो वायरस पाया जाता है, ये बहुत ही खतरनाक वायरस पाया जाता है, जिसका इलाज यहाँ पे बहुत जल्दी संभव नहीं है। तो इसको मतलब कहीं ना कहीं इसमें लापरवाही समझ में आ रही है कि चारों तरफ से जैसे जब फेंसिंग भी है, बॉर्डर फेंसिंग भी की गई है, तो इनको एंट्री कहाँ से मिली हुई है, आए कहाँ से अंदर? बिल्कुल एक बड़ा सवाल कि आज तमाम एहतियात बरतने के बावजूद भी आखिर अंदर एंट्री कैसे हुई, कहां से कुत्ता अंदर घुसा। विवेक, आप हमारे साथ बने रहिएगा, हम अगली खबर पर भी आपसे जानकारी लेंगे। पहले अपने दर्शकों को बता देते हैं खबर क्या है। पन्ना जिले के अजगढ़ थाने में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया। यहाँ पर राह चलते एक शख्स का टारगेट पूरा करने के चक्कर में 300 रुपए का चालान कर दिया गया। पीड़ित शख्स सुशील कुमार शुक्ला ने यह बताया कि 4 जनवरी को वो अपनी बेटी के जन्मदिन का निमंत्रण देने के लिए बहादुरगंज की तरफ जा रहे थे। तभी आते वक्त पीछे की तरफ से पुलिस की गाड़ी ने उन्हें रोका। 4-5 पुलिसकर्मी जो सिविल ड्रेस में थे, उन्होंने उसे जबरन गाड़ी में बिठाया और धमकी देकर अजगढ़ थाने ले गए, जहां उसे काफी देर तक बिठाए रखा। जब उससे कहा कि उसकी बेटी का जन्मदिन है, उसे केक कटवाने जाना है, तो उन्होंने वहां गाड़ी खड़ी एक अज्ञात मोटरसाइकिल का नंबर लिखकर युवक पर हेलमेट ना लगाकर वाहन चलाने का 300 रुपए का चालान काट दिया। विवेक, हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। घटना हमारे साथ ये हुई थी कि उस दिन 4 जनवरी की घटना है, ये शाम को 7:30 बजे की। मैं अपनी बेटी का, मेरा बर्थडे था उस दिन, तो मैं आमंत्रण देकर अपने घर आ रहा था वापस। तो पीछे से पुलिस की गाड़ी आई, मुझे जबरन गाड़ी में बैठा के थाने ले आई और कारण कुछ भी नहीं बताया। वो बोले चुप बैठो। थाने ला के उनने टीआई साहब से वहाँ मिलवाया। तो
मैंने टीआई साहब से वजह पूछी कि मुझे इस तरह से थाने क्यों लाया गया है अपराधियों की तरह। तो उनने मतलब मुझसे बहुत अभद्रता से बात की और मुझे बहुत ख़राब लगी, बुरा लगा मुझे, है ना। और उन्होंने कहा चुप साले यहीं बैठ जा। चालान काट दिया उनने कि आप हेलमेट नहीं लगाए। हाँ, हेलमेट बिना लगाए गाड़ी चलाते पाए गए आप। जबकि आप पैदल जा जबकि मैं पैदल था। तो आज कहाँ आए हैं? आज एसपी साहब के पास आवेदन देने आया था इसलिए। विवेक हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। विवेक, हम सुन रहे थे किस तरीके से सुशील, देखिए कितने बुरे तरीके से वो कह रहे थे कि बेटी का जन्मदिन था, आराम से जा रहे थे, इतनी बदतमीजी से उनके साथ पेश आए पुलिस वाले। कई तरीके के सवाल खड़े होते हैं। क्या उस पुलिस पर भरोसा किया जाए जिस पर जिम्मेदारी होती है लोगों की परेशानी को हल करने की, अगर वही इस तरीके से परेशानी में आम लोगों को डालेंगे तो? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे पन्ना जिले में पहला अजीबोगरीब मामला सामने निकल के आया है, जो कि पैदल चलते राह चलते आदमी का पुलिस वालों ने चालान काटा है। और ये जो मामला है ये अजयगढ़ तहसील का मामला है ये। और इस मामले को जब हमने सुशील कुमार शुक्ला जी से पूछा तो उन्होंने बताया कि हम बच्ची के उसमें जा रहे, जन्मदिन में अपने था मिलने के जा रहे थे, तो मेरा अचानक उन्होंने रोक के और धमका के मेरा चालान काट दिया। इस मामले में जब हमने अजयगढ़ थाने में जो टीआई है उनसे संपर्क करने का प्रयास किया तो अभी मिले नहीं। अभी इस मामले में उक्त आवेदन सुशील कुमार शुक्ला जी के द्वारा एसपी ऑफिस में दिया गया। अब इस मामले में मैं एसपी साहब की प्रतिक्रिया और पुलिस की तरफ से प्रतिक्रिया अभी आना बाकी है। और ये आपको बताना चाहेंगे कि ये जो मामला है पहली बार ऐसा मामला पन्ना जिले में आया, ऐसा अभी आज तक कभी नहीं हुआ। जी, अब बड़े अधिकारियों के पास भी सुशील गए अपनी शिकायत लेकर कि किस तरीके से जबरदस्ती उनका चालान काटा गया, जबकि वो कोई वाहन चला भी नहीं रहे थे। कोई एक्शन इस तरफ लिया गया है, कुछ किया गया है? अभी तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई है, पर जहां भले इस जो ये मामला जो निकल के आया है इसमें लोगों में एक डर का माहौल हो जाएगा। और अनजाने में जो ये टारगेट उनका बताया गया कि मान लो जो टारगेट उनको टारगेट किया गया, उनका चालान काटा गया, तो कहीं ना कहीं इसमें थोड़ा पुलिस की जो इमेज है वो गलत तरीके से मतलब लोगों में जागरूक होती है। शुक्रिया विवेक आपका जानकारी के लिए। खबरों में बढ़ते हैं आगे, मुंगेरी हादसे की बात करते हैं जहां अभी तक रेस्क्यू ऑपरेशन का काम चल रहा है। 22 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन अभी तक मलबे में दबे मजदूरों का सुराग नहीं मिला है। हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई, एक घायल है जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। 3 लोग अभी भी लापता हैं। राहत और बचाव का कार्य वहां पर लगातार चल रहा है। 3 हाइड्रा, 3 क्रेन और 4 जेसीबी वहां पर मौजूद हैं जो कि मलबे को हटाने का काम कर रही हैं। लेकिन हालात और तस्वीर देखकर ये लग रहा है कि अभी भी बहुत मलबा है जिसको हटाया जाना बाकी है। 3 मजदूर बताया जा रहा है कि इस मलबे में दबे होने की आशंका है। सुबह के बजे आ गए आज? आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये इस प्रकार से जो साइलो है, लगभग 120 टन का साइलो बताया जा रहा है जो गिरा है, जिसके नीचे आधिकारिक रूप से जो पुष्टि हुई है उसकी 1 की मौत और 2 जो लोग हैं वो मिसिंग बताए जा रहे हैं और घायल बताए जा रहे हैं। इसके अलावा जब ये जो साइलो ऊपर आएगी तब पता चलेगा। लेकिन ये देखिए दुर्घटना कितनी खतरनाक रही होगी कि वो जो एक हाईवा है जो साइलो के नीचे दबा है वो पूरी तरह से दब गया है। इसके अतिरिक्त ये जो हाइड्रा वो उठाने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन वो उठ नहीं रहा। अभी तक देखिए वो काटने का प्रयास कर। इसके अलावा जो इधर देखिए कि एक जो नई क्रेन मंगाई गई है जिससे इसे उठाने का प्रयास किया। ये क्रेन बाहर से आई हुई है। हमारे साथी हैं मिर्जा जी, जिनसे बात करने का प्रयास करते हैं कि वो रात भर यहाँ पर थे और रात भर इन्होंने क्या देखा। मिर्जा जी से बात करते हैं, थोड़ा सा ये कर लेंगे। मिर्जा जी आपने रात में क्या देखा? आपने क्या देखा? रात में क्या हुआ? रात भर आप यहीं थे? जी, मैं रात भर यहीं था और